ओके जी। सो आज हम करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो बेसिकली हमने थोड़ी सी लास्ट टाइम इसकी बात की थी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप आपका होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। फंक्शनल ग्रुप इज सी डबल बॉन्ड ओ। और कार्बोनिल कंपाउंड्स हम दो ही डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है एल्डिहाइड, और एक जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो क्या है, आपका अल्लाह भला करे, कीटोन। एल्डिहाइड एंड देन कीटोन। सो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस किस चीज का है, तो अगर आप नोट करो इसमें तो डिफरेंस आपको नजर आएगा। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर दो आर ग्रुप्स हैं तो वो आपका हो जाएगा कीटोन। सही है। और अगर आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक आर ग्रुप है और एक एच है, यानी कि कुछ इस तरह से, तो वो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाकी ऑब्वियसली बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, क्योंकि दोनों में ही सी डबल बॉन्ड ग्रुप आपको नजर आ रहा है। और थोड़े से अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि कीटोन की नेमिंग्स वगैरह, इनके डिस्क्रीट फॉर्मूले, इनके स्केलेटल फॉर्मूले। सो कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ऑन होता है, यानी कि इनके हर के नाम के आखिर में आपको नजर आ रहा होगा ऑन 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 ऑन, यानी कि आप ले लो प्रोपानॉन, ब्यूटानॉन, पेंटानॉन, इसी तरह से ऑन ऑन चलता रहेगा। तो फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो कीटोन होता है उसका जो बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल प्रिलिमिनरी, उसका जो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। क्योंकि 2 कार्बन वाला तो फिर आप उसको कीटोन बना ही नहीं सकते हो ना यार, वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसलिए हमने स्टार्ट ही कहाँ से किया, प्रोपेनॉन से स्टार्ट किया। 3 कार्बन से स्टार्ट किया, तो सेंट्रल कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया, कार्बन डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ताकि हम कीटोन को रिप्रेजेंट कर सकें। अच्छा, फिर इसी का अगर मैं डिस्प्लेट बनाऊं, डिस्प्लेट फॉर्मूला क्या होता है, ईच एंड एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन। ईच एंड एवरी बॉन्ड मस्ट बी शोन, ये डिस्प्लेट फॉर्मूला होता है। जबकि अगर आप बात करोगे किसकी, स्केलेटल फॉर्मूला की अगर आप बात करोगे, तो स्केलेटल फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, कि जिसमें ना आप कार्बन को शो करते हो और ना ही आप उसमें हाइड्रोजन को शो करते हो। ना ही हम कार्बन को शो करते हैं और ना ही हम हाइड्रोजन को शो करते हैं। वो होता है आपके पास क्या, स्केलेटल फॉर्मूला। तो मैंने सिर्फ प्रोपानॉन का स्केलेटल फॉर्मूला आपके सामने बना दिया है। सही है। इसी तरह से मैंने इसका भी डिस्प्लेट फॉर्मूला और इसका स्केलेटल फॉर्मूला लास्ट टाइम बनाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब के आप बना लो, स्ट्रक्चरल भी बना लो और डिस्प्लेट भी बना लो, कोई मसला ही नहीं है। यानी कि स्ट्रक्चरल तो बना हुआ है, आप इसका स्केलेटल बना लो। एक और मैं बना देता हूँ एज अ प्रैक्टिस, तो आप इसको देख लो कि इसमें आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं। तो ये चौथा, ये पांचवा, 3 ऑन है, तो थर्ड कार्बन पर आप ये लगा दो। और हर जगह पर क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका अगर आप स्केलेटल बनाओगे तो 5 कार्बन का स्केलेटल, 1 2 3 4 5। तो थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। थर्ड कार्बन पर आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। या तो आप इसको यूं बना सकते हो, अगर आप इसको यूं करके बना लो तो कोई इशू नहीं होगा। एक, रुको 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 रुको, 1 2 3 4 5, चाहो तो आप इसको यूं भी बना सकते हो, नो इश्यूज। मुंह ऊपर हो नीचे हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। सही है जी। तो ये कीटोन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब आइए जरा आप कहाँ पर, एल्डिहाइड पर। अब आइए जरा आप किस पर, एल्डिहाइड पर। सो एल्डिहाइड का जो सुफिक्स होता है, यानी कि इसके नाम के जो आखिर में लगता है, वो अल होता है। अल अल अल, इसका जो सुफिक्स है वो क्या है, अल है, अल। यानी कि अगर हम बात करें कि ये सबसे पहला आपके पास
एल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला। दिस इज मेथनल। दिस इज व्हाट? दिस इज मेथनल। दिस इज मेथनल। ओके। इसी तरह से अगर आप दो कार्बन वाला बनाते हो कुछ इस तरह से, दिस वुड बी एथेनल। दिस वुड बी एथेनल। इसी तरह से आपके पास होगा प्रोपेनल। इसी तरह से आपके पास होगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल। अब आप इसके आप बना लो जो है वो स्केलेटल, तो ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको तुम कह देना कि ये एच है, वरना तो कुछ और लगेगा फिर। इसी तरह से अगर आप इसमें इसकी बात करो तो ये तीन कार्बन हो गए आपके पास। यहाँ पर एच बना दो। ये चार कार्बन हो गए आपके पास, सही है। ये चार कार्बन हो गए आपके पास। चार कार्बन हो गए आपके पास, सही है जी। ये ब्यूटानल है। क्या है ये? ब्यूटानल है। ओके। अच्छा, क्या कहते हो अगर मैं आपको कुछ इस तरह का बनाकर दूं, जस्ट लाइक दैट, तो इसका आप कैसे बनाओगे डिस्प्लेड और कैसे बनाओगे स्केलेटल? CH3 ट्वाइस। ओके, CH एंड CHO, क्या कहते हो उसका, क्या बनाओगे आप? पहले तो मैं आपको इसका नाम बता दूं, ये है मेथाइल प्रोपेनल। ये है मिथाइल प्रोपेनल। सही हो गया जी। चाहो तो आप इसका पहले डिस्प्लेड बना लो। चाहो तो आप इसका पहले डिस्प्लेड बना लो, कोई इशू नहीं है, फिर स्केलेटल बना लेना। अगर मैं आपको कहूं कि ये तो होगा ही होगा ना, ये तो लाजमी होगा। सही हो गया जी। ऐसा ही है। कुछ इस तरह से। और ये मैं अगर इसका बनाऊं, अल्लाह भला करे आपका, स्केलेटल, तो कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। ओके। ये है मिथाइल प्रोपेनल। ये है मिथाइल प्रोपेनल, सही हो गया जी। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको कहूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। जनरल फॉर्मूला इज, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RCHO। अच्छा, अगर मैं इसको यूं करके लिख दूं तो क्या मसला है? कोई इशू है अगर मैं इसको यूं करके लिख दूं? इसका क्या कहती है बेटा, आप लिख सकता हूँ इसे मैं ऐसे करके? यस। सर कौन सा? अगर मैं इस जनरल फॉर्मूला को बजाय इस तरह से करने के इस तरह करके लिख दूं तो इज देयर एनी इशू? यस। ये अल्कोहल का फॉर्मूला बनेगा। एग्जैक्टली, नाइस। यस। तो वी आर नॉट अलाउड टू राइट इन दिस मैनर। चलो, थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूँ, ये जरा मुझे बताइएगा बेटा। आपके पास है C2H5 taken twice and then CHO.
यस, क्या कहते हो, बनाना जरा ये। यानी आप ये कह रहे हो कि टेक्निकली ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, उसकी वजह आप मुझे ये बता रहे हो कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी तरह से तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा, जबकि ये पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ से 2 को हटा दूं, तो फिर कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो जरा, ट्राई करो, कोई पॉसिबिलिटी है? C2H5 and then CHO। जी हाँ जी, तो ये कैसे बनेगा? C2H5 means that this would be CH3, then CH2, then C डबल बॉन्ड OH, और फाइनली आपका ये बन जाएगा ये, और ये सेम है। कंफ्यूज आपको करेगा, हर हाल में करेगा आपको, जिस हद तक हो सकेगा कि आपको स्ट्रक्चर किसी भी तरह से दिया हुआ हो, बस आपकी सिक्स सेंस काम करनी चाहिए कि यार अगर वो पूछ रहा भी है, उसने कोई स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको उसको किस तरह से देखना है। सही है जी, तो यहाँ तक इतना बहुत है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने इसका जनरल फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, ये मैं बता देता हूँ। इस कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, कीटोन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है RCOR। RCOR इसका जनरल फॉर्मूला है। आर की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, चाहे एक कार्बन हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, जो भी हो। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ इस कार्बोनाइल की, अगर बॉन्डिंग को हम डिस्कस करें, बॉन्डिंग, कार्बोनाइल की बॉन्डिंग अगर हम डिस्कस करें, तो यस, सो मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत आपको इस पे ब्रीफिंग दी थी कि सी डबल बॉन्ड, सी हमारे पास होता है ना एल्कीन का डबल बॉन्ड। तो बेसिकली एल्कीन के डबल बॉन्ड में होता क्या है, वो जब भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है आपके पास, एक पाई बॉन्ड होता है आपके पास, हमेशा याद रखिएगा। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, एंड एंड जो पाई बॉन्ड होता है इट कैन बी फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग। यानी कि जो अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग आपके पास होगी ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग अगर आपके पास होगी ना, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और अगर आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, अगर आपके पास साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो वो वीक बॉन्ड बनेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, लेट्स सपोज ये आपका एस ऑर्बिटल है, ये अपने एस ऑर्बिटल से कंबाइन होगा तो कुछ इस तरह से होगा। ये इसका ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला इसका ओवरलैपिंग एरिया है। तो ये अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, यानी ज्यादा ओवरलैप हुआ, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग ओवरलैप यानी कि मोर पेनिट्रेशन, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से अगर आपकी ओवरलैपिंग का एरिया जो है वो कम है, तो वीक बॉन्ड बनेगा। लेट्स सपोज मेरे पास पी वाई ऑर्बिटल्स हैं कुछ इस तरह के, दीज आर पी वाई ऑर्बिटल्स, ये पी वाई ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग करवाता हूँ, अगर मैं इनकी ओवरलैपिंग करवाता हूँ कुछ इस तरह से, तो याद रखिएगा ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है एज कंपेयर टू अगर पी एक्स, अगर पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप करते हैं। इसी का डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। पी एक्स और पी एक्स जब ओवरलैप करते हैं कुछ इस तरह से, ओके, कुछ इस तरह से जब वो ओवरलैप करेगा, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना ये अच्छा खासा होता है। तो जब ये ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं एक दूसरे में, इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको कहते हैं कि यार ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो है वो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, जबकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जो पाई बॉन्ड है आपका वो होता है साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड वेज, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती।
तो डबल बॉन्ड कभी भी अगर आपको नजर आ रहा होगा तो उसमें एक सिग्मा बन रहा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा होगा। फर्दर अभी मैं डिटेल में इसकी जाना नहीं चाहता, इतना बहुत है आपके लिए फिलहाल। अच्छा, कंपैरिजन में इसका इसलिए करवा रहा हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, क्योंकि हमारे पास है क्या, एक हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी वाला डबल बॉन्ड, और एक हमारे पास है सी डबल बॉन्ड ओ वाला डबल बॉन्ड। देखो दोनों में सिनेरियो सेम है, एक सिग्मा एक पाई इसमें भी है, चाहे तुम सिग्मा इसको ले लो पाई इसको ले लो, और एक सिग्मा एक पाई इसमें भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपका नॉन पोलर है और ये आपका क्या है, पोलर है। एक नॉन पोलर है और एक पोलर है। नॉन पोलर क्या है, क्योंकि वो आइडेंटिकल कार्बन एटम्स के बिटवीन बना है, सेम कार्बन एटम्स, सेम एटम्स के बिटवीन बना है, जबकि ये जो बना है ये डिफरेंट एटम्स के बिटवीन बना है। अच्छा, फर्क पड़ता है चीजों से। अगर आपको याद हो, जब आप केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करते थे उसमें हम एक टर्म डिस्कस करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, ability of an atom to attract electrons towards itself, towards itself, right? तो अब मसला ये है कि इसमें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसमें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कार्बन कार्बन सेम है, तो कौन किसको पुल करेगा, कोई वो नहीं है, दोनों सेम सिनेरियो है, दोनों की एबिलिटी सेम है, तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर है। कार्बोनाइल में अगर तुम बात करोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, पोलर कह रहा हूँ। तो पोलर कहने का रीजन इसका ये है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रो नेगेटिविटीज, जबकि इसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बस एक तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यू कैन से कि अनइवन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ओके, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ना आपका, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो कार्बन है आपका ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लेगा, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और आपका जो कार्बन है वो हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो ड्यू टू दिस ये आपका जो ग्रुप है ये क्या बन गया, पोलर बन गया। तो ये पोलर की जो डिटेल है ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ओके, तो ये थोड़ी सी हमने एक बॉन्डिंग को देखा है यहाँ पर। अच्छा जी, आइए जरा आगे। अब हमारे पास क्या आता है, हम ये देखेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, अच्छा, अगर आप इनको कहते हो कि ये पोलर हैं, तो पोलैरिटी में कौन से पोलर हैं ये, मतलब टेम्पररी डायपोल है इनके अंदर या परमानेंट डायपोल है। एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करूं, सही है, इनमें टेम्पररी डायपोल है या परमानेंट डायपोल है। हाँ भाई, क्या कहते हो हम बात, टेम्पररी है या परमानेंट डायपोल है, क्या कहते हो आप। किसके बिटवीन? कार्बोनाइल जो है सी एंड ओ के बिटवीन जो आपके पास पोलैरिटी जनरेट हो रही है, चार्ज जनरेट हो रहा है, ये परमानेंट ये डाइपोल।
परमानेंट डायपोल है। क्यों? कि ये पैदाइशी इन पे चार्ज है। समटाइम ऐसा होता है कि जब हमारे पास क्लोरीन होता है ना, जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम यूं एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्शन करने के लिए आते हैं या एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं वो, तो अब होता यह है कि इस क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, और इस क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, जब वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्जन उन पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन ये तब तक के लिए जब तक वो दोनों क्लोरीन साथ हैं। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, ये तो ऑलरेडी बॉन्डेड टुगेदर है, ये तो हमेशा इस पे चार्ज होगा, कोई करीब है या नहीं है भाई, ये होता ही है इस फॉर्म में। ये कार्बन इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज नेगेटिव। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो बॉन्डिंग की टाइप है उसको मैं अगर इलाबोरेट करूं तो हम कहेंगे कि परमानेंट permanent dipole permanent dipole is present in carbonyl compounds. Permanent dipole। अच्छा जी, क्या इनमें लंदन फोर्स भी होती है? यानी कि मेरे कहने का मतलब है टेम्पररी डायपोल भी होता है, क्या कहते हैं? टेम्पररी डायपोल होता है इनके अंदर या नहीं होता? यस और होता है। नो? होता है। कहाँ होता है? कहाँ होता है? इसके अंदर होता है या कहीं और होता है? फिर आप ये बाकियों को पुश करते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस। नहीं नहीं, इसमें ना अब हाँ, ये मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको एक, कि देखो अब चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, ऐसा तो नहीं है ना भाई कि सिर्फ सी डबल बॉन्ड होगा, साथ में कार्बन भी होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H, तो चलो मान लेता हूं कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, यानी कि मेरा जो ये वाला पार्ट है, इसमें परमानेंट डायपोल है, और मेरा जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या है? टेम्पररी। टेम्पररी डायपोल है। क्योंकि ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास है टेम्पररी डायपोल, यानी कि इसमें है लंदन फोर्स। तो इसका मतलब तो ये हो गया लंदन फोर्स इज ऑलवेज देयर। इसका मतलब तो ये हो गया कि लंदन फोर्स इज ऑलवेज देयर। सो यस, लंदन फोर्स इज ऑलवेज देयर। रिमेंबर, वेदर यू आर हैविंग कीटोन, वेदर यू आर हैविंग एल्डिहाइड, चाहे वो एक कार्बन का ही क्यों ना हो, कार्बन में लाजमी होती है, क्योंकि वो आपका नॉन पोलर पार्ट होता है। क्योंकि ज्यादातर लंदन फोर्स जो होती है वो नॉन पोलर पार्ट में होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हो कि इसमें हाइड्रोजन, चलो हाइड्रोजन बॉन्ड की थोड़ी देर में बात करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन कराऊं अगर मैं कंपैरिजन कराऊं इसका एल्डिहाइड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का एल्केन से, अल्कोहल से, सही है, और डिफरेंट उससे, तो क्या कहते हो कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होगा या कम होगा? लेट्स सपोज आई हैव मीथेन एंड आई हैव मेथनल। लेट्स सपोज मैंने कंपैरिजन करवाया किसका, पहले मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये है आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। हम आ जाते हैं किस पर? बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें और मैंने कंपैरिजन करवाया है मीथेन का मीथेन का वर्सेस मेथनल, मीथेन इज CH4, जबकि जो मेथनल है वो कुछ ऐसा है। मेथनल जो है वो कुछ ऐसा है। क्या कहते हो आप लोग के इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? यस, सो सिंपल एक आइडिया मैं ले रहा हूँ आपसे ताकि आपको चीजें बड़ी स्मूथली इसी तरह समझ आती रहे। हाँ जी।
इसका क्या कहती हो आप, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? मेथनॉल का ज्यादा है। वजह? उसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ है और परमानेंट डाइपोल टू डाइपोल फोर्सेस है। यस। तो एज कंपेयर टू अगर आप एल्केन इनको देखो, एज कंपेयर टू अगर आप एल्केन इनको देखो तो जो है ना वो इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होते हैं, सही है ना? तो उसकी वजह ये है कि बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली लंदन फोर्स इज देयर, ओनली लंदन फोर्स, जबकि इसमें लंदन फोर्स प्लस परमानेंट डायपोल। कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई बॉइलिंग टेम्परेचर, लो बॉइलिंग टेम्परेचर। अच्छा, अब अगर हम आपको कहें कि एल्केन, सही है, अल्कोहल, then you can say uh, carbonyl compounds, aldehyde and ketone both। हाँ जी, क्या आप लोग कंपैरिजन कराते हो बेटा इसका? यस। हम्म, किसका ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए? So alcohol will have the highest वाई? उसके, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। तो कार्बोनिल में नहीं होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बोनाइल भी तो मतलब ये है ना आपके पास, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, और लेट्स सपोज मैं कीटोन ले रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आपके पास है। एक और भी है। हाँ जी। तो इसमें क्यों नहीं होगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कोई टेक्निकल बात करो, कोई टेक्निकल और रीजन दो, जबकि आप कहते हो कि जो अल्कोहल है ना, लेट सपोज मैं सिंपल मेथनॉल ले लेता हूँ, और बिटवीन द मेथनॉल अगर मैं कंपैरिजन कराऊं जस्ट लाइक दैट, तो आप मतलब कैसे इसको इलैबोरेट करोगे कि व्हाई कीटोन एंड एल्डिहाइड्स आर नॉट हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स? यस। सर बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। एग्जैक्टली, तो अल्कोहल में ऐसा हो रहा है, यहाँ डायरेक्टली अटैच्ड है, जबकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। अगर H है भी तो वो कार्बन के साथ है। तो कंपैरिजन में इसका यही होगा कि जो है ना वो, अगर मैं इनको क्लासिफाई करूँ ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको यहाँ लाना चाहिए, इसको वहां ले जाना चाहिए, और हमें कहना चाहिए कि नहीं, इसको यहाँ आना चाहिए। क्या चल रहा है ये? अच्छा जी, अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, फिर कार्बोनिल का है, और फिर एल्केन का है। सही अरेंज किया है, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ जी। यस सर। यस। ओके। अच्छा जी, तो अल्कोहल का जो है वो, यूं समझ लो कि अल्कोहल टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन, इसमें तीन चीजें हैं। नंबर वन, इसमें आपका लंदन भी है, परमानेंट भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है।
जबकि इसमें आपके पास लंदन भी है और परमानेंट भी है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जबकि इसमें क्या है, सिर्फ परमानेंट है। तो बाद में बात आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। चलो जी आगे आए जरा। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर की बात कर रहा हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनना भाई। अब मैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब थोड़ा सा मैंने इसको और माइक्रो कर दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में क्या सिनेरियो होगा। यस। हम्म। देखो डिफरेंस तो होगा, भले इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन डिफरेंस तो होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है। हाँ केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ही होती है। तो कोई आइडिया, सर आई गेस एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वजह? दिस इज अ गैस, लेकिन वजह बिकॉज इट हैज अ लॉन्गर आर चेन। तो यस, गुड हो गया यार, गुड हो गया। स्लाइटली हायर, स्लाइटली हायर, स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड। इलाबोरेट करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं इसकी और इसकी। लेट्स सपोज दिस इज, ये है और ये है। सही है जी। तो अब आपको अगर यहाँ देखना हो तो इसको देख लो आप, इन दोनों की अगर आप बात करो तो ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है। सही है जी। ये भी 3 कार्बन है, ये भी अगर इन दोनों का कंपैरिजन तुम कराओगे ना तो ये जनरली नॉन पोलर है। बिल्कुल सिमेट्रिकल यहाँ पे बन रहा है, आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ एक सिमेट्री क्रिएट हो गई, सिमेट्री। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल माइन्यूट से डिफरेंस होता है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। यहाँ पे सिमेट्री इसकी एक बन गई है, लेकिन इस केस में प्रॉपर नल एंड प्रॉपर नॉन के केस में प्रॉपर नॉन का बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। सिमेट्री बन गई है, एक नॉन पोलैरिटी जनरेट हो रही है, डायपोल कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये हाइड्रोजन है तो ये कार्बन है, ये अनसिमेट्रिकल है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में भी सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि सर आपने जो जो कॉन्सेप्ट दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट, कि अगर हम ये सोचें कि यार ये तो डिफरेंट एटम्स हैं तो वो तो नॉन पोलर पोलर होता है, तो मैं कहूंगा हाँ कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है। लेकिन भाई अगर आप इनके बॉन्ड्स की बात करोगे ना तो बॉन्ड्स इनके पोलर हैं, लेकिन अगर आप पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करोगे ना तो मैं कहूंगा भाई ड्यू टू दिस डायपोल मोमेंट, ड्यू टू द डायपोल मोमेंट, ये आपके पास ऑक्सीजन है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है एज अ रिजल्ट। यानी इसकी मिसाल तो कुछ ऐसी है कि अगर आप मुझे कहो कि जो है वो एक चेयर रखी हुई है, इस तरफ से भी आप जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ से भी आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, तो वो कहाँ को मूव करेगा? तो मैं कहूंगा कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो वेक्टर सम उनका क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर भी यही चल रहा है। सही है जी। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो प्रोपानॉन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, कम है। एकदम सिंपल सी बात है। वैसे जनरली मैं कहूँ कि आपका जो कीटोन होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन की चेन होती है। जैसे एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड होता है वो पॉसिबल है, लेकिन एक कार्बन वाला कीटोन पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली 3 कार्बन से शुरू होता है, तो 3 कार्बन का मतलब नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लंदन फोर्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लंदन फोर्स। ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा लंदन फोर्स, ज्यादा लंदन फोर्स ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बस ये याद रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं करूं कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल लार्जर होता जाएगा, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूल लार्जर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा।
तो वो लार्जर का रीजन क्या है? वेंडरवॉल फोर्स है। समझ आ रही है जी? तो वैसे स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है कीटोन्स का। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि एज द नंबर ऑफ as the number of carbon chain as the number of carbon chain increases, so the boiling point increases. क्योंकि number of atoms increases, क्योंकि number of atoms increases, when the number of atoms increases, so the number of electrons increases, when the number of electrons increases, so as a result उसका boiling point क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से आपकी जो लंदन फोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, और लंदन फोर्स इंक्रीज होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास दो एग्जाम्पल हैं, एक आपके पास ये है CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज पेंटानल। अगर मैं इसका कंपैरिजन कराऊं इसके साथ कुछ इस तरह से, CH3 एंड देन 1 2 3 4 5, क्या कहते हो दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? दिस इज ए एंड दिस इज बी। इसका पहले आप बताओ क्या होना चाहिए, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, ए और बी? ए का ज्यादा होगा वजह? क्योंकि वो um, ज्यादा लंबी चेन है और ब्रांचिंग कम है। ज्यादा लंबी चेन है और ब्रांचिंग कम है। हम मात क्या कहते हो आप? सही कह रही है। यस। यस, सो बेसिकली जो लंदन फोर्स है ना, वो डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और एक वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो हमने आपको बता दिया कि यार ये रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, ओके, और एक वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो लंदन फोर्स is directly proportional to number of electrons, और अगर आप सरफेस एरिया की बात करो तो लंदन फोर्स also directly proportional to the surface area। ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा वंडर वॉल फोर्स होगी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। कम सरफेस एरिया होगा तो कम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, तो कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी अगर हम इसको और इलेबोरेट करें तो भाई आपके पास ये बॉल्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ बॉल। ऐसे करो ना तो इतना ही एरिया घेर रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं घेर रहा है ना यार। ये इतना ही घेर रहा है एरिया। आप उसको यूं कर लोगे तो चलो मैं इसको यूं कर लेता हूँ, चलो इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, सही हो गया। एज कम्पेयर टू दिस अगर आप इसकी बात करोगे तो इसने इतना एरिया ऑक्यूपाई किया है, इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है, इतना एरिया। अगर हम इसको मेजर करें तो एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो है वो 5 से भी कम होगा, चलो 5 ले लेते हैं इसको। तो बिल्कुल ऐसा ही अगर हम इसको डुप्लीकेट करें, बिल्कुल ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल आपके पास आ जाता है कुछ यूं, और ये दोनों की पॉइंट ऑफ अटैचमेंट आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, बहुत कम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है यार ये तो, मतलब कि बहुत ही कम वेंडर वॉल फोर्स होगी, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने पे ये तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। यस, जबकि आप इसको देखोगे ना, अगर आप इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट चेक करोगे ना तो ओ भाई ये देखो कितना एक दूसरे से अटैचमेंट हुई है इनकी। तो जाहिर सी बात है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द वेंडर वॉल फोर्स, और यू कैन से द लंदन फोर्स, डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया एज वेल। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, जो है वो हायर हो जाएगा। सही है जी। Then we have solubility. Then we have solubility.
यस, एनी आइडिया रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी? हम्म हम्म। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अम्मार क्या कहते हो? अम्मार तुम क्या कहते हो? सॉल्युबिलिटी में ये होता है दैट नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, पोलर नहीं समझ आया तुमने क्या बोला, आवाज ही कट गई बीच में। सर पोलर डिसॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। अच्छा जी, और कुछ इसके अलावा कोई आइडिया? अस्का बेटा आप क्या कहती हो, ये पोलर होंगे नॉन पोलर, सॉरी, सॉल्युबल होंगे इनसॉल्युबल होंगे? यस। सॉल्युबल होंगे, क्यों लेकिन बेटा? अगर चेन, क्योंकि उनके अंदर परमानेंट, सर एक सेकेंड, उनके अंदर परमानेंट डबल डबल फोर्सेस है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम्म। अच्छा लेकिन अगर देखो, मैं चेन थोड़ा सा इंक्रीज इसको होगी। क्लियरली, अच्छा मैं इसको क्लियरली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली इसमें सिनारियो ये होता है कि बेटा अगर आपके पास लो कार्बन, लो कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आप कह सकते हो कि दैट वुड बी मोर सॉल्युबल। अच्छा, अभी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और अगर आपके पास हाई कार्बन, कंटेनिंग तो वो होगा लेस सॉल्युबल। लेस सॉल्युबल। अच्छा उसकी, अच्छा मैंने क्लियरली क्यों नहीं कहा कि ये इनसॉल्युबल है, रीजन है ना उसका, मैं क्लियरली आपको एक दो तो अल्फाज में कह देता, क्लियरली कह देता कि भाई यार ये इनसॉल्युबल है, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अगर मैं जनरल बात करूं बेटा, इनकी सॉल्युबिलिटी होती है, वो इसलिए होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल, फिर वो ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन भी डिपेंड करेंगी चीजें, क्या है क्या नहीं है, ज्यादा है कम है, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा। बेसिकली दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। विद वाटर यानी कि ये अगर पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, और इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा लेकिन जब आपकी चेन बड़ी हो गई, जब आपकी चेन बड़ी हो गई, यानी कि आप ले लो मैथनल और हेक्सानल, आप ले लो मैथनल और हेक्सानल, तो दोनों में क्या है, एल्डिहाइड है ना, मैथनल और हेक्सानल दोनों एल्डिहाइड है। लेकिन जो हेक्सानल है उसमें कार्बन चेन जो है वो लॉन्गर है। हेक्सानल में आपकी जो कार्बन चेन है वो क्या है, लॉन्गर है। जब हेक्सानल में कार्बन चेन आपकी लॉन्गर होगी, तो लॉन्गर चेन मींस व्हाट, द नॉन पोलर पार्ट।
longer chain means what? The non-polar part. जब आपका non-polar part increase होगा तो non-polar तो water में soluble नहीं होता है, तो वो solubility को decrease कर देगा। भाई आप में एक नेकी है और 1000 बुराई है, तो वो एक नेकी भी किसी को नजर नहीं आएगी। डोमिनेंट होगी ना, डोमिनेंट प्रॉपर्टी आपकी नॉन पोलर होगी, तो दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज as the non-polar part increases, as the number of carbon increases. Okay, भाई तीनों को बात समझ आ रही है ना मेरी? सेट है? ओके, ओके सर। चलो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।